तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक यूनिवर्सिटी से। यहाँ हमें एक स्टूडेंट दिखाई जाती है जिसका नाम एमिली है। वो घर जाना चाहती है, इसीलिए वो अपने दोस्त से बात कर रही होती है। उसने बताया कि मैं बस से जाऊँ। उसका दोस्त मैसेज करता है कि तुम्हें कैंपस के राइट बोर्ड को चेक करना चाहिए। हो सकता है कोई स्टूडेंट डेलावेयर की तरफ जा रहा हो जहाँ तुम्हारा घर है और वो तुम्हें लिफ्ट दे दे। दरअसल कैंपस में एक नोटिस बोर्ड होता है जहाँ स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद करने के लिए लिख देते हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं, ताकि जिसको भी जरूरत हो वो लिफ्ट ले। एमिली जब वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि गाय नाम का एक स्टूडेंट डेलावेयर की तरफ जा रहा है। वो फौरन उससे राब्ता करती है। गाय जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचता है और फिर ये दोनों डेलावेयर के लिए निकल पड़ती हैं। सफर के दौरान जब ये दोनों बातें कर रही होती हैं तो एमिली को गाय की बातों से ये एहसास होता है कि वो मेरे बारे में पहले से काफी कुछ जानता है। गाय बताता है कि मैं भी तुम्हारी क्लास में ही पढ़ता हूँ। एमिली हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी गाय को नोटिस ही नहीं किया। रास्ते में एक गैस स्टेशन आता है। एमिली कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, इसलिए गाय गाड़ी रोक देता है। मगर एमिली ने अभी अभी अपने पैरों पर नेल पेंट लगाया था, इसलिए गाय उसे अपने कंधों पर बिठाकर गैस स्टेशन के अंदर ले जाता है और वो वॉशरूम चली गई। लेकिन जब वो बाहर आने लगती है तो वॉशरूम का दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है लेकिन कोई नहीं सुनता। उसने देखा कि गाय और गैस स्टेशन का वर्कर आपस में बातें कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने दस्तक की आवाज सुनी ही नहीं। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुल जाता है। एमिली बाहर निकली और गाय पर गुस्से से चिल्लाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो उस पे क्यों चिल्ला रही है, लेकिन गाय और वर्कर उसके बर्ताव से काफी हैरान होती हैं। गाय ने गैस स्टेशन से पानी भी ले लिया था। हालांकि एमिली आधे पैसे उसे देना चाहती थी, मगर उसने ये कहकर मना कर दिया कि मैं अपने दोस्तों से पैसे नहीं लेता। जिसके बाद दोनों एक बार फिर अपना सफर शुरू करते हैं। अचानक गाय हाईवे छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर मुड़ जाता है। एमिली हैरत से पूछती है, तुमने हाईवे क्यों छोड़ा? गाय जवाब देता है, क्योंकि ये एक शॉर्टकट रास्ता है और अपनी मंजिल पर हम जल्दी पहुंच जाएंगे। इस दौरान एमिली को ये भी पता चलता है कि गाय ने झूठ बोला था, वो डेलावेयर में रहता ही नहीं है। इसीलिए एमिली कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हारे बारे में मजीद जानना चाहती हूँ तो मुझे बताओ। तभी सामने से एक गाड़ी आ रही जो इनकी गाड़ी से टकराने ही वाली थी, लेकिन गाय बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी मोड़ लेता है और इनकी गाड़ी बर्फ में फंस जाती है। अब दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और जो दूसरी गाड़ी सामने से आ रही थी वो तब तक वहाँ से कहीं जा चुकी थी। एमिली पुलिस को कॉल करती है लेकिन नेटवर्क नहीं होता, जिसका मतलब था कि अब ये दोनों फंस चुके हैं यहाँ पर। फिर ये लोग देखते हैं कि सामने से आने वाली गाड़ी के बर्फ में टायर के निशान ही नहीं है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर गाड़ी जब बर्फ पर से गुजरती है तो निशान छोड़ती है, जिससे दोनों हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। एमिली दोबारा गाड़ी के अंदर चली जाती है क्योंकि बाहर काफी ठंड थी, साथ ही रात भी हो गई थी। गाय उसे कहता है कि दरवाजा खोलो, मुझे भी अंदर आना है, लेकिन एमिली दरवाजा नहीं खोल, क्योंकि उसके मुताबिक ये सब कुछ गाय की वजह से हो रहा है। वो दोनों बुरी तरह फंस गए हैं। गाय फैसला करता है कि वो पैदल ही चलकर गैस स्टेशन वापस जाएगा ताकि मदद ला सके, जिसके बाद वो निकल भी पड़ा। एमिली गाड़ी के अंदर रेडियो ऑन करती है। रेडियो से उसे पता चलता है कि आज रात बर्फ का तूफान आने वाला है, जिससे टेम्परेचर -30 डिग्री तक भी जा सकता है, जिसका मतलब कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होने वाली है। अब एमिली जब गाड़ी में परेशान बैठी थी तभी उसे अपने सामने एक साया नजर आता है। वो उसे आवाज देती है क्योंकि उसे लगता है कि ये इंसान आसपास का ही रहने वाला है जो शायद मदद कर सके, लेकिन वो आदमी उसकी आवाज नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब एमिली गाड़ी की बाहर आ चुकी थी, जिसकी कुछ देर बाद गाय भी वापस आ जाता है। वो एमिली को बताता है कि मैं गैस स्टेशन गया था, लेकिन वो लोग गैस स्टेशन बंद करके जा चुके हैं। एमिली को शक होता है। वो कहती है गैस स्टेशन 24 घंटे खुला रहता है और वो यहाँ से है भी काफी दूर, तुम इतने जल्दी वापस कैसे आ गए? हालांकि ऐसा हो नहीं सकता। दरअसल एमिली को गाय की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता। अब गाय ठंड से कांप रहा होता है, इसीलिए वो गाड़ी के अंदर आकर हीटर ऑन करके वहाँ बैठ जाता है। कुछ देर बाद एमिली भी वापस गाड़ी के अंदर आ जाती है। वो देखती है कि गाय के कान के पीछे से खून निकल रहा है। वो उसे बताती भी है। गाय कहता है शायद मुझे चोट लग गई है, जो चोट उसके सर पर लगी थी। फिर एमिली पूछती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम तो डेलावेयर में रहते ही नहीं। तब गाय कहता है हाँ, ये सच है कि मैं डेलावेयर में नहीं रहता। असल में जब तुम क्लास में अपने दोस्त से बात कर रही थी ना, तो मैंने तुम्हारे सारे मैसेजेस पढ़ लिए। तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुमसे दोस्ती करना चाहता था, इसलिए मैंने बोर्ड पर लिखा कि मैं डेलावेयर जा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ घंटे गुजार सकूं और हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएं। अभी सुनकर पहले तो एमिली गुस्सा करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो उसे माफ कर दी। जब वो बात कर रहे होते हैं तो अचानक गाड़ी का हीटर बंद हो जाता है।
दोनों बाहर निकल के चेक करते हैं। उन्हें पता चला कि फ्यूल टैंक लीक हो रहा है। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था, इसीलिए वो स्टार्ट नहीं होती, और अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो हीटर भी नहीं चल सकता। यानी कि अब इन दोनों को पूरी रात ठंड में गुजारनी पड़ी। थोड़ी देर बाद जब एमिली बाहर टॉयलेट करने गई तो उसे कुछ प्रीस्ट दिखाई देते हैं। वो जल्दी से गाय को बुलाती है, लेकिन तब तक प्रीस्ट आगे निकल चुकी है। गाय कहता है तुम गाड़ी के अंदर जाओ, मैं उनका पीछा करता हूँ। एमिली वापस गाड़ी में चली जाती है और गाय उन प्रीस्ट का पीछा करते हुए एक घर तक पहुंच गया था। वहाँ उसे काफी अजीब और डरावनी चीजें दिखाई देती। उधर एमिली की गाड़ी के पास से एक पुलिस ऑफिसर गुजरता है। वो उसे आवाज लगाती है, लेकिन वो नहीं सुनता। एमिली उसके कंधे पर हाथ रखती है ताकि उसे रोक सके, लेकिन जैसे ही वो हाथ रखती है उसका ग्लव जल जाता है। पुलिस ऑफिसर पलट कर देखता है, तब उसका चेहरा देखकर एमिली डर जाती है क्योंकि वो बहुत डरावना था। दरअसल वो इंसान नहीं होता, बल्कि उसका चेहरा एक शैतानी चेहरा था। जब वो मुंह खोलता है तो उसके मुंह से एक सांप बाहर निकलता है। एमिली पलट गई। वो वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन सामने उसे दो लड़के दिखते हैं जो काफी जख्मी थी। बुरी तरह किसी ने उन्हें मारा होता है। जो सब देखकर एमिली बर्दाश्त नहीं कर पाई, बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद गाय वापस आ जाता है और एमिली को इस हालत में देखकर उठाता है। एमिली डरी हुई थी। वो गाय को सब कुछ बता देती है, जो कुछ भी उसने देखा था, जिसके बाद दोनों वापस गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। कुछ देर बाद एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है, लेकिन इस बार वो एक नॉर्मल इंसान था। वो इन दोनों से कहता है गाड़ी से बाहर निकलो। दोनों बाहर आ जाते हैं। वो एमिली से जबरदस्ती कहता है कि उसकी गाड़ी में बैठ जाओ। अब एमिली को उसके इरादे पर शक था, इसीलिए वो मना कर देती है। लेकिन जब वो बार बार जिद करता है तो गाय पीछे से उसके ऊपर एक लोहे की रॉड से वार करता है। ऑफिसर का चेहरा जख्मी हो गया, लेकिन तब अचानक एक लहर से निकलती है, जिसके फौरन ही बाद दोनों को वापस गाड़ी के अंदर दिखाया जाता। वो हैरान थी कि अभी हमारे साथ क्या हुआ। उन्हें लगता है जैसे ये सब एक बुरा सपना था, मगर गाय के हाथ में अभी भी वो लोहे की रॉड होती है जिससे उसने ऑफिसर पर अटैक किया था। यानी कि ये सपना तो नहीं था। अब ठंड इतनी ज्यादा होती है कि वो रॉड गाय के हाथों से चिपक जाता है। जब वो उस रॉड को निकालते हैं तो उसके हाथ भी काफी जख्मी हो जाते हैं। तभी एमिली को एक अखबार दिखाई देता है जो गाय उस घर से लेकर आया था जहाँ वो प्रीस्ट का पीछा करते हुए गया था। उसमें इस रोड पर हुए हादसों की खबर छपी हुई थी, जिसमें एक प्रीस्ट का भी नाम होता है। साथ ही लिखा होता है कि इस जगह पर जितने भी लोगों की मौत हुई उसमें एक पुलिस ऑफिसर का हाथ है। यानी अब तक जितने भी लोग इन्हें यहाँ मिले थे वो जिंदा नहीं थे, बल्कि वो उनकी आत्माएं थी जो इस रोड पर सालों से भटक रही हैं। अब ठंड की वजह से दोनों कुछ देर के लिए गाड़ी में सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को एमिली को एक विजन ख्याल आता है, जिसमें वो देखती है कि वही पुलिस ऑफिसर जो उनकी गाड़ी के पास आया था, उसने इसी जगह एक औरत को जबरदस्ती उसकी गाड़ी से उतारा, फिर उसके साथ गलत किया, जिसके बाद उस बेचारी को बेरहमी से मार डाला। जब ये विजन आता है तो एमिली जोर जोर से हिलने लगती है। गाय की आँख खुल गई और वो एमिली को जगाता है। वो इस विजन की वजह से काफी ज्यादा डरी हुई थी, जिसे गाय शांत करता है। अचानक इनकी गाड़ी जोर जोर से हिलने लगती है। दोनों घबरा गए, लेकिन कुछ टाइम बाद सब कुछ शांत हो जाता है। गाय की तबीयत अब खराब होने लगती है क्योंकि उसके सर के पीछे वाली चोट अब धीरे धीरे सीरियस हो रही थी। उसने ये बात एमिली से अब तक छुपाई हुई थी, लेकिन अब एमिली को सब कुछ समझ आ चुका था। गाय बताता है, जब मैं गैस स्टेशन जा रहा था तब मुझे एहसास हुआ था कि मैं अंदर से काफी जख्मी हो चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं जा पाया, तुम्हारे पास वापिस आ गया। एमिली को गाय की बहुत फिक्र होती है, इसलिए वो सामने वाले टेलीफोन वाले खंबे के ऊपर चढ़ जाती है जहाँ एक इमरजेंसी फोन लगा था। वो कॉल करती है, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर होता है, जिस वजह से ऑपरेटर उसकी आवाज ठीक से नहीं सुन पाता। फिर वो पोल से नीचे आ जाती है और तभी उसके सामने उसी औरत की आत्मा आती है जिसके साथ उस पुलिस ऑफिसर ने जबरदस्ती की थी और फिर उसे मार दिया था। वो घबरा कर जल्दी से गाड़ी के अंदर वापिस आ जाती है। वो देखती है कि गाय बेहोश पड़ा है। उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन अब गाय की मौत हो चुकी थी, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो गाय की लाश को गाड़ी से बाहर निकालती है। तभी सामने से एक गाड़ी आती हुई उसे नजर आई। पहले एमिली को लगा कि ये पुलिस ऑफिसर की गाड़ी है, लेकिन ये एक स्नो प्लो ड्राइवर की गाड़ी होती है जो रोड से बर्फ हटाने का काम करता है। जब एमिली टेलीफोन पोल पर गई थी और उसने मदद के लिए कॉल की थी तो वो कॉल इसी ड्राइवर के पास चली गई, इसलिए वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ मदद के लिए आ गया। अब सबसे पहले वो लोग गाय की लाश को अपनी गाड़ी में रखते हैं, फिर एमिली उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में ड्राइवर एमिली को बताता
बताता है कि सन 1950 में इस रोड पर एक लालची और पागल पुलिस ऑफिसर था जिसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। वो इस रोड पर लोगों की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी जानबूझकर लाता था ताकि उनका एक्सीडेंट हो जाए और उनकी मौत हो जाए। फिर सन 1953 में उसने 2 लड़कों की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया। उनकी गाड़ी खाई में गिर गई। ये वही 2 लड़के हैं जिनकी आत्माएं एमिली ने देखी भी। अब उस दिन पुलिस ऑफिसर ने भी बहुत शराब पी रखी, जिस वजह से वो अपनी गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी भी गाड़ी खाई में गिर गई। उस हादसे में उस पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई। लेकिन उसके बाद भी हर साल क्रिसमस की रात को उसी रोड पर एक्सीडेंट होते हैं। सन 1961 में इसी जगह पर कुछ प्रीस्ट की लाशें मिली थी जो बर्फ में जम चुकी थी। अब जब ड्राइवर ये सब एमिली को बता रहा था तभी सामने से एक और गाड़ी आती है। उस गाड़ी से बचने के लिए ड्राइवर अपनी गाड़ी को एक तरफ मोड़ देता है जिससे उसकी गाड़ी बर्फ में अटक जाती है। ड्राइवर गाड़ी से उतरता है। उसने देखा कि जो गाड़ी सामने से आई थी वो खाई में गिर चुकी है और उसमें आग लगी होती है। ये दरअसल वही हादसा था जो 1953 में हुआ था जिसमें वो पुलिस ऑफिसर मारा गया था। ड्राइवर नीचे जाता है। वहाँ उसके सामने कुछ प्रीस्ट होते हैं। उसे 1953 वाला पुराना हादसा दिखाई देता है जब पुलिस ऑफिसर का एक्सीडेंट हुआ। तब उसके आसपास प्रीस्ट मौजूद थे। अब अगर वो चाहती तो उसकी मदद कर सकते, लेकिन उन्हें पता था कि ये लालची बेईमान बुरा पुलिस ऑफिसर है जिसने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही उन्होंने उसकी गाड़ी का माइक्रोफोन निकाल दिया था ताकि वो किसी को मदद के लिए बुला न सके, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। फिर बाद में उसकी शैतानी आत्मा वापस आई और उसने उन सभी प्रीस्ट को जमा कर मार दिया। अब जब ड्राइवर आगे बढ़ता है तो आग में से पुलिस ऑफिसर की आत्मा बाहर निकलती है जो ड्राइवर को पकड़ लेती है, जिससे ड्राइवर धीरे धीरे जमना शुरू हो गया और उसकी भी मौत हो जाती है। अब तक एमिली भी वहाँ पहुँच चुकी थी और ये सब कुछ देखकर डर से उसका बुरा हाल हो गया था। वो गाड़ी में वापस जाती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं होती। तभी पुलिस ऑफिसर की आत्मा वहाँ आकर एमिली पर हमला करने लगती है ताकि उसे भी मार सके। लेकिन इससे पहले कि वो एमिली को मार पाता, गाय की आत्मा वहाँ आ जाती है। वो लोहे की रॉड से पुलिस ऑफिसर की आत्मा पर हमला करती है, बिल्कुल वैसे जैसा विजन एमिली ने देखा था। अब जैसे उस पर हमला हुआ, एक बार फिर से लहर निकलती है। एमिली देखती है कि वो वापस गाय की गाड़ी के अंदर आ चुकी है जिसके पास गाय की लाश है। जल्दी सुबह भी हो जाती है। एमिली को बाहर गाय की आत्मा नजर आई। हालांकि गाय की बॉडी उसके सामने पड़ी हुई, लेकिन एमिली को पता होता है कि ये गाय की आत्मा है जो उसकी मदद करना चाहता है, इसीलिए वो उसके पीछे जाती है। गाय उसे प्रीस्ट के घर से होता हुआ गैस स्टेशन तक ले जाता है जहाँ जल्दी एम्बुलेंस आ गई और इस तरह से एमिली की जान बच जाती है। एमिली को अब सब कुछ समझ आ चुका था कि गाय मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। वो तो मुझसे प्यार करता था, इसलिए बस कुछ घंटे मेरे साथ गुजारना चाहता था। एमिली के पास गाय की सिर्फ एक तस्वीर होती है जो उसने अपने फोन से खींची। वो उस फोटो को देखती है और बहुत रोती है क्योंकि वो उसे याद कर रही थी, बहुत दुखी थी। उसे इस बात का पछतावा था कि मैंने कई बार गाय से गुस्से में बात की। फिर अब मैं आपको मजीद बताती हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा था। दरअसल जब 1953 में पुलिस ऑफिसर का एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हुई तो उसकी आत्मा एक लूप में फंस गई, इसीलिए हर रात को वो आत्मा वापिस आती है, पहले की तरह ही अपना एक्सीडेंट करती है जिसमें वो बार बार मरता है और लोगों की भी जान लेता है। जिस तरह उसने गाय को मारा, ट्रक ड्राइवर को मारा और 1961 में उन प्रीस्ट को भी मारा, साथ ही साथ आने वाली हर इंसान को मारा। वो एमिली को भी मार देता, लेकिन गाय की आत्मा ने उसे बचा लिया और उसके लिए अपने प्यार को साबित कर दिया। लेकिन बेचारा खुद नहीं बच पाया और इसी सैड एंडिंग के साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।